करुणामयी मातेश्वरी, आपकी कृपा से पुनः पृथ्वी हरी भरी हो गई। परंतु भूख से पीड़ित अपने पुत्रों के प्राणों की रक्षा करें माता। जल के बिना अन्न की कल्पना भी नहीं की जा सकती माता। बिना अन्न के भूख से तड़पते तड़पते निष्प्राण होते हुए अपने पुत्रों पर कृपा करें माता, दया करें। देखें माता, अपने पुत्रों की दुर्दशा देखें। दुर्गमासुर के अत्याचार और भूख से तड़प तड़प के निष्प्राण होते हुए अपने पुत्रों की दुर्दशा देखें माँ। दया करो मातेश्वरी, दया करो मातेश्वरी, कृपा करो मातेश्वरी, कृपा करो मातेश्वरी, रक्षा करो मातेश्वरी। जिस प्रकार मेरे शताक्षी स्वरूप ने पृथ्वी पर अपने अश्रु से जल की वर्षा की है, उसी प्रकार भूख से तड़प तड़प कर निष्प्राण होते पृथ्वीवासियों के प्राण की रक्षा के लिए मेरा शाकंभरी स्वरूप पृथ्वीवासियों को शाक, फल तथा वनस्पति प्रदान करेगा। शाकंभरी स्वरूप प्रकट हो। दयामयी शाकंभरी माता की जय। करुणामयी शाकंभरी माता की जय। जीवदायिनी शाकंभरी माता की जय। शाकंभरी माता की जय। हे करुणामयी माता शाकंभरी, भूख से तड़प तड़प कर निष्प्राण होते अपने पुत्रों को फल, वनस्पति और शाक प्रदान कर आपने दुष्ट दुर्गमासुर की दुष्टता का अंत प्रारंभ कर दिया है। आपको शत शत प्रणाम। दयामयी शाकंभरी माता की जय। दयामयी माँ जगदम्बा, आपने यहाँ प्रकट होकर ये सिद्ध कर दिया कि आप सदा ही हम भक्तों पर दयालु रही हैं। दया करो माँ, दया करो और उस दुष्ट दुर्गमासुर के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाओ। हमें मुक्ति दिलाओ माँ, मुक्ति दिलाओ। हम मंद बुद्धि देवताओं के अपराध को क्षमा करें माता। हमें दुर्गमासुर के आतंक एवं अत्याचार से मुक्ति दिलाए। माता, दुष्ट दुर्गमासुर ने हम सब पर ही नहीं अपितु दिव्य ज्ञान के सागर वेदों पर भी भयानक अत्याचार किए हैं। उसे दंड दे माता, उसे दंड दे। माता, परमपिता ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त कर अतुल बल का स्वामी दुष्ट दुर्गमासुर परमपिता ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ तथा श्री गणेश से अवध्य है। उसका अंत केवल आप ही कर सकती हैं। हमारे जीवन की रक्षा करो माँ, हमारे जीवन की रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो माता, हमारी रक्षा करो। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। दुर्गमासुर का अंत कर हमें उसके आतंक से मुक्त करे माँ। आप सभी सुने,
अब दुर्गमासुर का अंतकाल आ गया है। मैं उस दुष्ट का संहार कर आप सभी को उसके आतंक से मुक्त करने के साथ ही देवराज इंद्र को स्वर्गलोक तथा वेद गणों को ब्रह्मा जी के कर कमलों में प्रतिष्ठित करूंगी। जगत जननी शिव शक्ति माँ जगदम्बा की जय! 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 दुष्ट दुर्गमासुर, मैं तुझे तेरी दुष्टता का दंड देने के हेतु प्रकट हुई हूँ। शीघ्र मेरे सम्मुख उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। दुष्ट दुर्गमासुर, मेरे सामने प्रकट हो। पापी, मैं तुझे तेरे पापों से मुक्त करूंगी। क्यों मूर्खों की भांति अट्टहास न कर दुर्गमासुर। यदि साहस है तो मेरे सम्मुख उपस्थित हो। ऐसे एकटक क्या देख रहा है दुष्ट? एक सुंदर नारी की सुंदरता देख रहा हूँ। क्या तुमने ही संसार के विधाता स्वर्गाधिपति दुर्गमासुर का आवाहन किया है सुंदरी? कहो, तुम्हारी इस सुंदरता के दास हो गए त्रिलोकपति दुर्गमासुर के लिए क्या आज्ञा है सुंदरी? दुष्ट पापी दुर्गमासुर, जा इसी समय जाकर वेदों को स्वतंत्र कर। तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा सुंदरी। और कहो। स्वर्ग देवराज इंद्र को देकर पाताल लोक चला जा। तेरा वही स्थान निश्चित है। दुर्गमासुर तेरी इस आज्ञा का भी सम्मान करता है सुंदरी। ऐसा ही होगा। तेरे साथ पाताल तो क्या, नर्क में रहना भी ये दुर्गमासुर सहज स्वीकार कर लेगा। किंतु ये तो बता सुंदरी, तू है कौन? मैं परात्पर ब्रह्म परमात्मा की आदि शक्ति हूँ। शक्ति? तो इस महाशक्तिशाली दुर्गमासुर की बन जा। मैं त्रिलोक की सत्ता तेरे चरणों में ढाल तेरा सेवक बनकर प्रसन्न हो जाऊंगा सुंदरी। सुंदरी आ, मेरे पास आ सुंदरी। मैं तेरा प्रेम पाकर धन्य हो जाऊंगा सुंदरी। आ सुंदरी आ। आ सुंदरी, आ सुंदरी, मुझसे प्रेम कर सुंदरी। आ, आ सुंदरी आ। देवी, इस दुष्ट दुर्गमासुर के अपशब्दों को सुनकर भी शक्ति माता उसे दंडित क्यों नहीं करती? देवराज, शक्ति माता का ये आचरण जीवन में धैर्य की शिक्षा देता है। धैर्य? इस दुष्ट के अपशब्दों को सुनकर भी धैर्य दे गुरु। देवराज, धैर्य की सर्वाधिक कमी आप में है। माता के आचरण से शिक्षा लें और धैर्य धारण करना सीखें। मुझे और अधिक प्रताड़ित ना करें देवर्षि। मैं अपने व्यवहार के लिए स्वयं लज्जित हूँ। नारायण नारायण। तो इतना समझ लो देवराज इंद्र कि जब तक दुष्ट दुर्गमासुर के पाप का घड़ा भर नहीं जाता, तब तक मां शक्ति उसका संहार नहीं करेगी। त्रिलोकपति दुर्गमासुर को और प्रतीक्षा ना करा सुंदरी। आ, आ मेरे समीप आ सुंदरी। आ। दुर्गमासुर, इस संसार में शक्ति का आश्रय एकमात्र शिव है। शिव की शिवा पर कुदृष्टि डालकर
तूने अपनी मृत्यु निश्चित कर ली है दुष्ट। ले अपने दुस्साहस का फल। क्यों अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना कर सुंदरी? मुझे ब्रह्मा ने अतुल्य शक्ति का वरदान प्रदान किया है। अब ये खेल रोक दे और आ मुझसे प्रेम कर सुंदरी, मुझसे प्रेम कर। प्रहार। सुंदरी, मेरी अतुल्य वरदानी शक्तियों के सामने तेरी तुच्छ शक्तियां परास्त हो गई हैं। अब व्यर्थ में अपना समय व्यतीत न कर। स्वयं चलकर मेरे समीप आ। नहीं तो ये महापराक्रमी दुर्गमासुर तुझे बलपूर्वक अपने वश में कर लेगा और तब तू दुर्गमासुर की महारानी नहीं, वेदों के साथ पाताल लोक में उसकी बंदिनी होगी। अपनी हट छोड़ सुंदरी, मेरे समीप आ। स्वयं चलकर आ सुंदरी और अपने भाग्य का निर्माण कर। त्रिलोक के सिंहासन पर शोभायमान हो सुंदरी, जो तुझे उस औघड़ नंग धड़ंग शिव से कभी प्राप्त नहीं होगा। आ सुंदरी आ। दुर्गमासुर, मुझ पर कुदृष्टि डालने एवं विश्व के नाथ सदाशिव को अपशब्द कहने से तेरे पाप का घड़ा भर गया है। अब तेरा अंत निश्चित है। ले संभाल मेरा प्रहार।
मैं तुझे अपनी अतुल्य शक्तिशाली भुजाओं में पीस के रख दूंगा। दुष्ट, पापी, देख मेरा विराट स्वरूप, संभाल मेरा चरण प्रहार। दुर्गमासुर संहारक माँ दुर्गा की जय जय जय। मैं दुर्गमासुर अमर हूँ, अजय हूँ, शक्तियों की महाशक्ति हूँ, कालों का काल हूँ, विधि का विधाता हूँ। मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता। मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। जगदम्बा, आपने दुष्ट दैत्य दुर्गमासुर का अंत कर हम सबको मुक्ति प्रदान की। आज से आपका दुर्गा नाम सार्थक हुआ। माता, आपके दुर्गा नाम की महिमा से हम सब भली भांति परिचित हैं। भयानक कष्ट में पड़ा व्यक्ति केवल एक बार आपका नाम दुर्गा पुकारने पर अपने भयानक कष्टों से मुक्ति पा जाएगा। दुर्गमासुर संहारक शक्ति माता माँ जगदम्बा की जय। देव रक्षक शक्ति माता की जय। दुर्गमासुर संहारक शक्ति माता जगदम्बा की जय शिव शंकर। ज्ञान की समस्त धाराओं, वेद शक्तियों, आपको कष्ट पहुंचाने का दोषी मैं हूं। मुझे क्षमा की नहीं, दंड की आवश्यकता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साम, मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए मुझे। नहीं दैत्य गुरु, आपने स्वयं दंड की अभिलाषा करके अपने पापों को क्षम्य बना लिया है। दंड से बड़ा होता है प्रायश्चित, इसलिए स्वयं आप अपने पापों का प्रायश्चित करें दैत्य गुरु। भगवान शिव शंकर अपने भक्तों से कभी रुष्ट नहीं होते। आप उन्हीं की आराधना करें, वे अवश्य आपका उद्धार करेंगे। वे शरणागत वत्सल हैं।
प्रायश्चित भाव से प्रकट होने वाले महापापी को क्षमा कर देना ही वेद ज्ञान है दैत्य गुरु। जय शिव शंकर। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। परार्थ परब्रह्म परमेश्वर शिव शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञान की शक्ति वेद गणों, दुष्ट दैत्य दुर्गमासुर ने जिस प्रकार आपको अपमानित और प्रताड़ित किया है, उसके लिए हमें दुख है। स्वामी, इस स्थिति का मुझे पूर्व अनुमान था। मैंने वरदान से पहले ही दुर्गमासुर का अंत करने का आग्रह किया था। देवी पार्वती, उस विषय को तो स्वयं भोलेनाथ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। एक तपस्वी को उसकी तपस्या के प्रतिफल से वंचित करना हम त्रिदेवों के कर्तव्य के विरुद्ध है। हम दुर्गमासुर को वरदान में वेद प्रदान करने को विवश थे। ब्रह्मदेव, त्रिशक्तियों के कर्तव्य से मैं स्वयं अलग नहीं हूँ। अपनी बात स्पष्ट करें देवी पार्वती। स्वामी, हम सब तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल देने के लिए विवश हैं। किंतु जब हम किसी भी तपस्वी को वरदान देते हैं, तो एक बंधन अवश्य लगा दें। कैसा बंधन दीदी? कि उन्होंने यदि वरदान में प्राप्त दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग किया, तो उनकी वरदानी शक्ति नष्ट हो जाएगी। हम देवी पार्वती के कथन से पूर्ण सहमत हैं। वेद मात्र दिव्य ज्ञान नहीं, अपितु देवताओं का सम्मान है, सृष्टि का मूल आधार है। इन्हें कष्ट पहुंचाने वाला दुष्ट वास्तव में हमें कष्ट पहुंचाता है। अतः हमें भविष्य में किसी भी तपस्वी को वरदान देने से पूर्व गंभीरता से विचार करना होगा। वेदगण, हमें अपनी भूल का आभास हो गया है। कृपया क्षमा करें। ऐसा कहकर हमारा अपमान न करें परमपिता। हुआ वही जो विधि का विधान था। हमें अपने कष्टों का तनिक भी दुख नहीं। हे परमपिता, अपितु हमें प्रसन्नता है कि एक दुष्ट शक्ति के अंत का कारण हम वेदगण बने। दिव्य ज्ञान के स्वामी हो, आपके विचार भी दिव्य हैं। अब आप सभी ब्रह्मदेव के कर कमलों को पुनः सुशोभित करें। ओम नमः शिवाय। गहन रात्रि के समय शिवलिंग के सम्मुख निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय।
वचन और अग्नि को साक्षी मानकर आपने मेरा वरण किया था स्वामी। मुझ पर कृपा कीजिए स्वामी। स्वामी आंखें खोले। आज आपको आंखें खोलनी पड़ेगी स्वामी। अपनी तमाशा को विराम देना ही पड़ेगा। आंखें खोलो स्वामी। ओम नमः शिवाय। इतने कठोर ना बने नाथ। आंखें खोले। आज मेरा धैर्य समाप्त हो गया है। एक ऋषि पत्नी का धैर्य समाप्त होना अच्छी बात नहीं है सुतपा। मैं इसे भी अपना सौभाग्य मानती हूँ स्वामी कि आपने मुझे ऋषि पत्नी तो कहा, किंतु आज मैं विवश हो गई नाथ। तुम्हारी विवशता का कारण क्या है? एक कारण हो तो बताऊं नाथ। सुतपा, मैं इस समय समाधि अवस्था में हूँ। पहेलियों की भाषा समझने का समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें जो कुछ कहना है शीघ्र और स्पष्ट कहो। स्वामी, आज संभवतः पहली बार मेरा हृदय आपके प्रति उठने वाले प्रश्नों का उत्तर देने में पराजित हो गया है। कहने के बाद भी तुम कई अर्थों वाली भाषा बोलकर मेरा शिव आराधना में लगने वाला समय व्यर्थ कर रही हो। स्वामी, आप तो कहते हैं कि प्रश्न में ही उसका उत्तर छिपा रहता है। सुतपा, तुम प्रश्न नहीं पूछ रही हो, मेरा मन शिवाराधना से हटाने का प्रयास कर रही हो, और ये एक दंडनीय अपराध है। दंड? आपसे विवाह के उपरांत जिस दंड को मैं सह रही हूँ, क्या उससे भी बड़ा दंड है ये? मुझसे विवाह का दंड? सुतपा, क्या कहने की इच्छुक हो तुम? स्वामी, मेरे पिताश्री ने आदरणीय ऋषि समाज के समक्ष आपको मेरा कन्यादान किया था। हाँ, ये सत्य है। तो क्या ये सत्य नहीं कि विवाह के दिन से आज तक आपने मुझे एकाकी उपेक्षित जीवन जीने को विवश किया है? सुतपा, और क्या ये सत्य नहीं है कि एक ऋषि के रूप में महान आदर प्राप्त करने वाले आप एक गृहस्थ के रूप में हर तरह से पराजित हुए हैं? सुतपा! यदि आपको ब्रह्मचर्य में ही लगे रहना था, तो आपने विवाह किया ही क्यों? क्या भविष्य के इस प्रश्न का आपके पास कोई उत्तर है स्वामी? प्रिय सुतपा, सुमुखी, विवाह करने के पीछे मेरी इच्छा से बड़ी थी तुम्हारी कामना। मैंने तो आजीवन विवाह न करने का निर्णय ले लिया था सुतपा, किंतु तुमने मुझसे विवाह करने का हठ ठान लिया था, और तुम्हारे हठ के आगे मैं और तुम्हारे पिता विवश हो गए थे। मैं असत्य तो नहीं कह रहा ना? नहीं स्वामी। विवाह के उपरांत मैं तुमसे अनुमति लेकर इस निर्जन वन प्रदेश में शिवाराधना के उद्देश्य से चला है। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपनी तपस्या से भोले शंकर को प्रसन्न करना, किंतु आज तुम मेरी तपस्या में बाधा डालकर अपयश और पाप की भागी बन रही हो। ये सत्य है ना कि मैंने आपसे विवाह करने का हठ किया था, जिसका उद्देश्य था संसार के कल्याण के लिए आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना, किंतु विवाह के दिन से आज तक आपने मेरे उद्देश्य का सम्मान नहीं किया, मेरी इच्छाओं को स्वीकार नहीं किया आपने। ये तुम क्या कह रही हो सुतपा? मैं सत्य कह रही हूँ नाथ। मैं सोचती थी कि एक न एक दिन आप अवश्य मेरी भावनाओं को समझते हुए अपने पतिव्रत धर्म का निर्वाह करेंगे, किंतु आप जैसे ब्रह्मचारी पहले थे, वैसे ही विवाह के उपरांत भी बने रहे। सत्य तो ये है सुतपा, विवाह में मेरी तनिक भी रुचि नहीं थी। मैं मात्र शिव दर्शन और शिवलोक की आकांक्षा में था, किंतु मुझसे तुम्हारा दुख भी नहीं देखा जाता, क्योंकि दुख देना ऋषियों का स्वभाव नहीं होता। अर्थात? सुतपा, मेरे अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त होने में मात्र 1 माह शेष है, और इस समय कृपा करके मेरी तपस्या में बाधा न डालो। यदि शिव इच्छा हुई तो इसके उपरांत मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करूंगा। शिव इच्छा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज आप मुझे इस प्रकार एकटक क्यों देख रहे हैं स्वामी? देवी, हम देख रहे हैं कि आज तुम्हारा सुंदर मुख
जगदम्बा के करुणापूर्ण आभा के स्थान पर पति के प्रति उमड़ते हुए प्रेम से दमक रहा। क्या हम इसका कारण जान सकते हैं? आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी। मेरे मन में उठने वाले हर भाव से परिचित हैं। फिर उसे मेरे शब्दों में सुनने की लालसा क्यों? देवी, आपके शब्द सुनने के आकर्षण और लालसा में मनुष्य लोक के प्राणी सारा जीवन काट देते हैं, किंतु आपके शब्दों को सुनने का सौभाग्य किसी अत्यंत प्रिय को ही प्राप्त होता है। आप मेरे मन के भाव को जानकर परिहास कर रहे हैं? परिहास नहीं देवी, ये सत्य है, तथा आपके मन में उठने वाले भाव के अनुकूल। अर्थात देवी, आज तुम्हारे मन में उस समय की स्मृतियां जागृत हो गई हैं, जो विवाह के पश्चात हमने एकांत में रहकर एक साथ व्यतीत किया। सच तो यह है देवी कि उन सुंदर स्मृतियों का स्मरण कर हम भी कभी-कभी अपने ध्यान से विचलित हो जाते हैं। माता पार्वती, मेरी पीड़ा का अंत करो, मेरे अतृप्त हृदय को शांति प्रदान करो। माता पार्वती, माँ जगदम्बा। शक्ति माताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माताय नमः। सुतपा, माता, 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 इस दीनहीन दुखी सुतपा के आह्वान पर आप आ गई माता। आप वास्तव में करुणा की मूर्ति है माता। कहो सुतपा, इस प्रकार आकुल व्याकुल होकर मुझे क्यों पुकार रही थी? माता, अपने भक्तों के मन की बात आपसे छुपी नहीं है। हे जगदम्बा, मेरी पुत्राकांक्षा पूर्ण करें। हे सर्वेश्वरी, मेरा नारीत्व पुत्र को गोद में खिलाने के लिए उत्सुक हो रहा है। जगत के कल्याण के लिए मुझे मेरे पति जैसा तेजस्वी पुत्र प्रदान करो माता। अन्यथा क्या सुतपा? अन्यथा मैं स्वतः ही प्राणों का त्याग कर दूंगी माता। सुतपा, मेरी उपस्थिति हर अन्यथा को समाप्त कर देती है। माता, उद्विग्नता में मैं कठोर हो गई थी माता। क्षमा करो माता, जगदम्बा क्षमा करो। इस समय तुम्हें संयम की सबसे अधिक आवश्यकता है सुतपा। धैर्य रखो पुत्री। मृकंडु ऋषि की शिवाराधना पूर्ण होने तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी ही होगी। प्रतीक्षा के क्षण काटना अब सुतपा के लिए असंभव है माता। अपनी प्रतीक्षा के असंभव क्षण भी शिव चरणों में समर्पित कर दो पुत्री। उनकी कृपा से तुम्हारे असंभव क्षण भी उन्हीं के समान सुंदर हो जाएंगे। आशीर्वाद दो माता, आपके दिखाए मार्ग पर चलकर एक तेजस्वी और जगत का कल्याण करने वाले पुत्र की माँ बन सकूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ सुतपा कि समय आने पर तुम एक तेजस्वी, जगत का कल्याण करने वाले महान शिव भक्त पुत्र की माता बनोगी। जय हो माता। माता, जय माता की। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। माता पार्वती आज नितांत एकाकी गगन विहार कर रही हैं। लगता है कैलाश पर अवश्य कुछ अघटित घटित हुआ है, जिसका ज्ञान स्वयं नारद को भी नहीं है। नारायण नारायण। माता,
जब सौभाग्य से मैंने आपके ज्योति पुंज की झलक पा ही ली है, तो कृपा कर मुझे अपने दर्शन का भी पुण्य प्रदान करें। प्रणाम माता। सदा जगत कल्याण में सफल रहो नारद। माता, यदि आप अन्यथा ना ले तो एक प्रश्न पूछूं? नहीं नारद, कैलाश पर कुछ भी अघटित घटित नहीं हुआ है। ना ही मेरी पति परमेश्वर से अनबन हुई है और ना ही कुछ और। किंतु क्या तुम कैलाश पर किसी अघटित के घटने की योजना बना रहे हो? नहीं माता, नहीं। मैं तो मात्र आपको एकाकी गगन विहार करते देखकर भ्रमित हो गया था, परंतु मेरा भ्रम निराधार था। अब आप एक और कृपा कर दें। कहो नारद। कृपया आप मुझे ये बताएं कि आप कैलाश से आ रही हैं या कैलाश जा रही हैं? इस समय तो मैं कैलाश जा रही हूँ, किंतु तुम यही जानने के इच्छुक हो ना कि मैं गई कहाँ थी? हाँ माता। नारद, तुम्हारी जिज्ञासा का आकार तुम्हारे व्यक्तित्व से भी बड़ा हो गया है। नारायण नारायण माता, मैं तो इसे और भी बढ़ाने का इच्छुक हूँ। अच्छा, क्यों? ये तो इस दीनहीन नारद की जिज्ञासा का परिणाम है माता, कि उसे जगत की महाशक्तियों के पुण्य प्रदान करने वाले दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात तुम महाशक्तियों के दर्शनों का स्वार्थ साध कर ही अपनी जिज्ञासा को बढ़ा रहे हो। नहीं नहीं माता, जिज्ञासा तो नारद का स्वभाव बन गया है। इसमें स्वार्थ का तो कहीं स्थान ही नहीं होता, और यदि होता भी है तो वो जगत कल्याण के लिए। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। माता, माता आप तो मेरी जिज्ञासा को आहत करके जा रही हैं। स्वयं आप मुझे ये बताने वाली थी कि आप कहाँ से आ रही हैं। नारद, मैं मृकंडु ऋषि की पत्नी सुतपा की वेदना शांत करके आ रही हूँ, किंतु अपने वचन से आज संभवतः प्रथम बार मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूँ। ये आप क्या कह रही हैं सर्वेश्वरी? सत्य कह रही हूँ नारद। महान शिव भक्त मृकंडु ऋषि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अविराम शिवाराधना में लगे हैं, तथा उनकी पत्नी सुतपा एक तेजस्वी पुत्र की माँ बनने की इच्छुक है। आज नहीं तो कल ऋषि मृकंडु की तपस्या पूर्ण होगी ही माता। क्या तब तक ऋषि पत्नी धैर्य धारण नहीं कर सकती? उनका धैर्य संयम से ऊपर पहुँच गया है नारद। स्त्री के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा को धैर्य की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। तब क्या होगा माता? लगता है शिव इच्छा के बिना मेरा सुतपा को दिया हुआ वचन पूर्ण नहीं होगा। अर्थात माता? अर्थात जब तक भोलेनाथ स्वयं मृकंडु ऋषि को प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक मेरा वचन पूर्ण नहीं होगा नारद। माता, भगवान भोलेनाथ तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। वे अवश्य ही हमारा ये वार्तालाप सुन रहे होंगे। शिव जी की कृपा से ऐसा ही हो नारद। अब भगवान भोलेनाथ ऋषि मृकंडु को अवश्य ही प्रेरित करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 भक्त श्रेष्ठ मृकुंडु, आंखें खोलो। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, शिव शंकर, भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। भोलेनाथ, आप दया के सागर हैं। आपने मुझे दर्शन देकर मेरी तपस्या ही नहीं बल्कि मेरा जीवन सफल कर दिया है। भक्त वत्सल, मेरा तन मन आपका कृतज्ञ है। भक्त श्रेष्ठ, आपकी अनवरत तपस्या तथा अखंड व्रत के फल स्वरूप समय आने पर आप दोनों पति पत्नी को शिवलोक प्राप्त होगा। किंतु 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 क्या भोलेनाथ? इस समय आपको अपनी तपस्या स्थगित करके अपनी पत्नी सूतपा की प्रार्थना स्वीकार करनी होगी। सर्वेश्वर, आप जानते हैं गृहस्थ आश्रम में मेरी कोई रुचि नहीं है, और वैसे भी इस समय मैं
तपस्या के साथ साथ ब्रह्मचर्य व्रत के संकल्प की डोर से बंधा हूं। भक्त मृकुंडु, ऐसा लगता है कि आप भक्ति की डोर से अधिक हठ योग की डोर से बंधे हैं। भोलेनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सत्य कह रहे हैं भक्त मृकुंडु। हठ योग का स्वभाव ऐसा ही होता है। वो अपने निश्चय पूर्ति के मार्ग पर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करता, किंतु हठ योग आप जैसे ऋषि मुनियों पर नहीं, नन्हे नन्हे बालकों पर अच्छा लगता है। शिव शंकर, तो क्या आप मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प तोड़ देने का परामर्श दे रहे हैं? मृकुंडु, एक तपस्वी का कर्तव्य होता है प्राणी मात्र को प्रसन्न रखना, जगत का कल्याण करना, किंतु आपका तप आपकी पत्नी के दुखों का कारण बन गया। शिव सृष्टि में ऐसे तप का कोई मूल्य नहीं। प्रभु, मैं आपकी बातें भली भांति समझ नहीं पा रहा हूं। मृकुंडु, यदि तुम गृहस्थ आश्रम में रुचि नहीं रखते तथा निष्ठा से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के इच्छुक थे, तो तुम्हें सूतपा के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना था, भले ही कितनी विवशता हो। प्रभु, यदि अब तुम ब्रह्मचर्य व्रत की आड़ लेकर पतिव्रत धर्म के कर्तव्य से बचने के इच्छुक हो, तो ये तुम्हारा देवी सूतपा के प्रति अन्याय है और हमारी दृष्टि में एक पति प्रयाण नारी के प्रति अपराध, जो आपके सौभाग्य को शीघ्र ही दुर्भाग्य में परिवर्तित कर देगा। नहीं नहीं भोलेनाथ, तो अपने कर्तव्य का पालन करके देवी सूतपा की आकांक्षा पूर्ण करें, आपका कल्याण हो। प्रभु, प्रभु, नारायण नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता। नारद, इस समय तुम जो प्रश्न लेकर आए हो, हम उसी पर चिंतन कर रहे हैं। ये तो मैं जानता ही था परमपिता कि आप उसी विषय पर चिंतन कर रहे थे, अन्यथा आप इतनी सहजता से अपनी समाधि पर विराम कैसे लगाते? परमपिता, क्या माता पार्वती का वचन पूर्ण हो गया? नारद, देवी पार्वती शक्ति स्वरूपा है। उनके श्रीमुख से निकला हुआ हर शब्द वचन होता है। उसके पूर्ण न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्या ऋषि मृकंडु अपना संकल्प तोड़ देंगे? शिवाज्ञा को मृकंडु जैसा शिवभक्त अनदेखा नहीं कर सकता। किंतु क्या परमपिता? किंतु गृहस्थाश्रम के प्रति मृकंडु की अनिच्छा और देवी सुतपा के अनुताप के परिणाम स्वरूप जो पुत्र इस दंपति को प्राप्त होगा वो अल्पायु होगा। अल्पायु? हाँ देवी, उस बालक की आयु मात्र 5 वर्ष और 6 दिन की होगी। अल्पायु पुत्र पाकर उन दोनों का संताप और भी बढ़ जाएगा स्वामी। हाँ परमपिता, ऐसा पुत्र होने से तो पुत्र ना होना ही अच्छा है। नारद, मृत्युलोक में जन्म लेने वाला हर प्राणी अपने पूर्व जन्म के कर्मों से बंधा रहता है, और इस बालक के जन्म में तो मृकंडु और सुतपा की वर्तमान परिस्थितियां और समस्याएं भी जुड़ गई हैं। परमपिता, ऋषि मृकंडु भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। नियंता के उन पर ऐसे तीखे प्रहार नारद स्वीकार नहीं कर पा रहा है। नारद, हम सब नियंता की नियति में बंधे हैं। परमपिता, क्या मैं उस दंपति की कुछ सहायता कर सकता हूं, यदि आप आज्ञा दें? अवश्य नारद, परंतु ये एक सावधानीपूर्ण कार्य है। क्या तुम इसे संपन्न कर सकोगे? परमपिता, शिव इच्छा से तो प्रत्येक कठिन से कठिन कार्य भी संपन्न हो जाता है। आप केवल आज्ञा दें, आपका ये मानस पुत्र प्राण देकर भी उस दुख में पड़े दंपति की सहायता करेगा। नारद, तुम्हारे मुख पर भाषा का असंयम अच्छा नहीं लगता।
क्षमा माता क्षमा। क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? तुम सहायता का जो उद्देश्य लेकर संकटग्रस्त मृकंडू दंपति के पास जा रहे हो, उसी संकट से हम दोनों को पीड़ित कर रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं माता। माता पिता के समक्ष पुत्र यदि अपने प्राणों को देने की बात करे तो उन्हें पीड़ा नहीं होगी? अवश्य होगी माता, अवश्य होगी। मैं अपने शब्दों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने अनुष्ठान में सफल हो पुत्र। नारद, यदि तुम मृकंडू ऋषि को अल्पायु पुत्र के इस सत्य का ज्ञान करवा दोगे तो वे सावधान हो जाएंगे और भविष्य में होने वाले इस आघात का दृढ़तापूर्वक सामना कर सकेंगे। उचित है परमपिता। किंतु ध्यान रहे, गर्भवती सुतपा को यह बात कदापि ज्ञात न हो, अन्यथा इसका दुष्परिणाम गर्भस्थ बालक पर पड़ेगा। जो घटित होने वाला है उसे घटित होने दे ब्रह्मदेव। किंतु आप नारद को मृकंडू ऋषि के पास भेजकर उचित नहीं कर रहे हैं। हमारे इस आदेश में भविष्य का संकेत छुपा है देवी। मृकंडू ऋषि परम ज्ञानी और महान शिव भक्त हैं। वो संकेतों की इस भाषा को अवश्य समझेंगे। परंतु मेरे ऋषि मृकंडू के पास जाने में क्या संकेत हो सकता है? तुम्हें इस सांकेतिक भाषा को समझने के लिए भविष्य की ही प्रतीक्षा करनी होगी। तब सब कुछ वैसा ही घटित होगा जैसा उसे होना है। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप यहाँ हमारे आश्रम में, हमारा जीवन धन्य हो गया। परम शिव भक्त ऋषि मृकंडू, आपकी तपस्या से, अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर जगत की महाशक्तियां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अत्यंत कृपा आपके इस आश्रम पर छाई हुई है। मैं तो उनका अनुचर मात्र हूं। उन महाशक्तियों का अनुचर होना भी सौभाग्य की बात है देवर्षि नारद। वैसे आपकी उपस्थिति तो सदैव कल्याण और प्रसन्नता का संकेत मानी जाती है। ऋषिवर, जीवन में प्रत्येक क्षण सदैव एक सा नहीं होता। प्रसन्नता से दैदीप्य रहने वाले आपके श्रीमुख पर छाई गंभीरता आज कुछ अन्य संकेत कर रही है देवर्षि नारद। हाँ ऋषिवर, मैं इस समय आपको परमपिता ब्रह्मा जी का अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। परमपिता ब्रह्मा जी का महत्वपूर्ण संदेश मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के लिए? अहो भाग्य, आप हमारे आश्रम में पधार इसे पवित्र करें, आतिथ्य ग्रहण करें और हमारे सौभाग्य में श्री वृद्धि करें। नहीं ऋषिवर, परमपिता ब्रह्मा जी की ये आज्ञा है कि इस संदेश की बात देवी सुतपा को ज्ञात न हो। ऐसा कौन सा संदेश है परमपिता का जिसे पति सुन सकता है किंतु पत्नी नहीं? ऋषिवर, मैं जो संदेश आपको सुनाने जा रहा हूं उसे आपको अपने हृदय पर पत्थर रखकर सुनना होगा। देवर्षि। ऋषिवर, आप तो ज्ञान के सागर हैं और ये आप भली भांति समझते हैं कि इस मृत्यु लोक में समय के काल चक्र के साथ साथ जीवन और मृत्यु एक निश्चित क्रम है, अटल सत्य है। क्या यही संदेश दिया है ब्रह्मदेव ने? ऋषिवर, कृपया आप अधीर न हो। परमपिता ब्रह्मा जी का संदेश सुनने के पश्चात आपको सर्वाधिक धैर्य की आवश्यकता आ पड़ेगी। देवर्षि, आप निसंकोच होकर कहें। ऋषिवर, इस मृत्युलोक के जीवन में सर्वाधिक जटिल गृहस्थाश्रम को माना गया है, क्योंकि इसी में प्राणी नित्य नई समस्याओं में
परीक्षाओं में उलझता जाता है। देवर्षि, आप भूमिका न बनाए, ब्रह्मदेव का संदेश स्पष्ट कहें। स्पष्ट इतना कठोर है ऋषिवर कि उसे कह पाने के लिए स्वयं मैं शब्द नहीं जुटा पा रहा हूँ। कठोर से कठोर संदेश सुनने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। कहे देवर्षि, आपको मेरी सौगंध है। ऋषिवर, देवी सुतपा के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक मात्र 5 वर्ष और 6 दिन की अल्पायु लेकर ही जन्म लेगा। किंतु ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमें अल्पायु पुत्र प्राप्त होगा? ये विधाता का मेरे साथ अन्याय है। अन्याय, अन्याय, अन्याय। ऋषिवर, आप ज्ञानी हैं और परम शिवभक्त हैं। भला विधाता को दोष दे के क्या लाभ? संकट की इस घड़ी में आप अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। वे अवश्य आपको इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। क्षमा करे देवर्षि, मुझे ये ब्रह्मलीला कुछ समझ में नहीं आई। ये आघातपूर्ण संदेश मुझ तक पहुंचाने का क्या लाभ मिलेगा ब्रह्मदेव को? इस संदेश से पुत्र जन्म का सारा उत्साह समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। लगता है सुतपा के भाग्य में दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वो इस वज्रघात को कैसे सह पाएगी? कैसे सह पाएगी? ऋषिवर, इस बात का स्मरण रहे कि इस संदेश का ज्ञान देवी सुतपा को किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए, अन्यथा गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आपने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ऐसा आघातपूर्ण संदेश देने के पीछे ब्रह्मदेव का क्या उद्देश्य है? ऋषिवर, आप स्वयं कहा करते हैं कि प्रश्न के मध्य ही उत्तर छिपा रहता है। परमपिता ब्रह्मा जी के संदेश में छिपा गूढ़तम संकेत संभवतः आपको अपने प्रश्न में मिल जाए। आपका कल्याण हो। लगता है तुमने ब्रह्मदेव का भेजा हुआ संदेश नारद के माध्यम से सुन लिया है। नहीं सुमुखी, नहीं। ये समय रोकर व्यर्थ व्यतीत करने का नहीं है, अपितु रो नहीं तो और क्या करूं स्वामी? संभवतः विधाता मेरे भाग्य में हंसना लिखना ही भूल गया। माता पार्वती की पूजा से मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। आपने भी लंबे समय तक शिव आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। क्या प्रसन्नता का परिणाम ये अल्पायु पुत्र है? क्या पूजा, प्रार्थना, आराधना एवं तपस्या का यही प्रतिफल मिलता है? उत्तर दे स्वामी। ये प्रश्न आपसे आपकी पत्नी सुतपा नहीं, अपितु जन्म लेने वाले बालक की माँ पूछ रही है। उत्तर दे स्वामी। यदि अब भी आपने उत्तर नहीं दिया, तो भविष्य में कोई माँ, कोई पिता पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। अपितु विधाता के इस घोर अन्याय पर उंगली उठाकर प्रश्न पूछेगा, नियंता पर आरोप लगाएगा। सुतपा, नियंता के नियमों से हम सब बंधे हैं, किंतु प्रश्न उठाने से अथवा नियंता पर आरोप लगाकर दुर्भाग्य के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अपने पुत्र की आयु के समक्ष किसी भी दुर्भाग्य का भय नहीं है स्वामी, और जिसका दुर्भाग्य होगा वो दुर्भाग्य से भय करेगा। मेरे जीवन में तो नियंता सौभाग्य लिखना ही भूल गया। इतनी अधीर न हो सुतपा,
हमें भविष्य में आने वाली विपदा को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना है। जन्म लेने वाले बालक को थोड़े ही समय में अधिक से अधिक प्रसन्न रखने का प्रयास करना है। उसकी हर इच्छा को पूर्ण करना है। संभवतः विधाता की यही इच्छा है देवी। आप विधाता की इच्छा को स्वीकार करें। मैं उनके विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद करने जा रही हूँ। मैं अपने पुत्र को कदापि अल्पायु नहीं रहने दूंगी। सुतपा, शिव आज्ञा के बाद मुझे तुम पर और तुम्हारी एकनिष्ठ भक्ति पर गर्व हुआ था। उस गर्व को खंडित न करो देवी। ये आप क्या कह रहे हैं नाथ? हाँ देवी, मैं सत्य कह रहा हूँ। आज तक विधाता से कोई नहीं लड़ पाया। होनी तो होकर रहती है ना। तो मैं क्या करूं स्वामी? जिस बच्चे की कामना में पहाड़ सा जीवन काट दिया, उसे पाकर भी नहीं स्वामी, यह असंभव है। ये घोर अत्याचार है। समझ में नहीं आता कि इतना क्रूर संदेश भेजकर ब्रह्मदेव को क्या मिला। इस संदेश के पीछे छिपे गुप्त संकेत की भाषा समझो सुतपा। गुप्त संकेत? हाँ प्रिय, पहले मैं भी तुम्हारी तरह उत्तेजित हो गया था, किंतु अब संकेत की भाषा समझ में आने लगी। स्पष्ट कहे स्वामी, किस संकेत की बात कर रहे हैं आप? सुतपा, माता पार्वती ने स्वयं तुम्हें एक महान शिव भक्त पुत्र का आशीर्वाद दिया। स्वयं भोलेनाथ ने मुझे दर्शन देकर गृहस्थ आश्रम की प्रेरणा दी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मदेव ने जो संदेश मात्र मेरे लिए भेजा था, तुम्हारे कानों तक पहुंच गया। हाँ, मैंने देवर्षि नारद को ये कहते हुए स्वयं सुना था। सुतपा, ब्रह्मदेव की आज्ञा के उपरांत ये संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंच गया। ब्रह्मदेव की अनिच्छा पर यह संदेश तुम नहीं सुन सकती थी। इसमें अवश्य विधाता की कोई लीला है, जो हमें संदेश के माध्यम से समय रहते ही सचेत करने की इच्छुक है। क्या विधाता की लीला के रहस्य को आप समझ गए हैं? नहीं देवी, महाशक्तियों की लीला के गूढ़तम रहस्य को समझना हमारे लिए असंभव है। तब हमें क्या करना होगा? अपना भावी जीवन शिव चरणों में समर्पित कर उनसे कृपा की प्रार्थना करनी होगी। भोलेनाथ कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। अब विलंब ना करे स्वामी, चले। कहाँ? हमें समय व्यर्थ ना गवाकर इसी क्षण से शिव आराधना प्रारंभ करनी होगी।